हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आप जिस पर्सन से मोहब्बत करते हैं, आपको इस पर्सन से मोहब्बत क्यों हुई। मैंने अपने डिवाइनली गाइडेड 7777 के चैनल पर हमेशा रीडिंग ये की है कि उनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई, लेकिन आज मैं हाई प्रीस्टेस 7777 पर ये रीडिंग चेक करूँगी कि आपको जिस पर्सन से मोहब्बत है वो क्यों हुई। बिकॉज कुछ वजूहत होती हैं ना, इंसान किन सर्कमस्टांसिस में किससे मिला होता है, और पहले भी कुछ अफेयर्स रहे होते हैं, लेकिन कोई एक इंसान ऐसा होता है जो दिल को ठुक चुका होता है, और फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको उस इंसान के अलावा किसी से भी चैन नहीं मिलता। तो ये देखते हैं कि आपको जिस पर्सन के साथ आप मोहब्बत में हैं, जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं, आपको इसी इंसान से मोहब्बत क्यों हुई। एनर्जी चेक करेंगे, फैक्टर्स चेक करेंगे, रीजंस देखेंगे, और फिर आपके लिए गाइडेंस भी होगी। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी ज़िंदगी में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो देखते हैं जनाब कि आपको इस पर्सन से ही मोहब्बत क्यों हुई, आपको इसी इंसान से मोहब्बत क्यों हुई। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पाइसीज, द मून, ओके, बड़ी टफ हालत है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कुछ आपकी लाइफ रिफ्लेक्ट होके सामने आ रही है, और वो ये कि आपको जब ये पर्सन मिला होगा तो उस वक्त सारी दुनिया आप पर धावा बोल रही होगी। आपके पास अपनी अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने जज्बात और एहसासात को लेकर आपके पास एक पॉइंट होगा दैट यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व अटेंशन, यू डिज़र्व एवरीथिंग। जैसे सब कुछ, जैसे हर इंसान हर चीज़ डिज़र्व करता है, उस तरह आप भी। लेकिन काफ़ी आपके ऊपर अटैक्स चल रहे थे विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। जो 3 तलवारें आपके ऊपर लटक के गिर रही हैं, वो ये बात की निशानदेही कर रही हैं कि आप अपना पीओवी दे ही नहीं पा रहे थे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं पा रहे थे। देन विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं किया आपने। आपकी ज़िंदगी में उस वक्त, जैसे कहना चाहिए, सारी दुनिया जो थी वो आपके अगेंस्ट खड़ी हुई थी, लेकिन आप अपने आप को लेकर गिव अप नहीं कर रहे थे। एक बिलीव था आपको, जबकि आपको आपकी पर्सनालिटी को लेकर बड़ा इनसिक्योर फील कराया होगा। सारे वो हालात आपके सामने खड़े कर दिए होंगे कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, और तुम्हारी ज़िंदगी में है क्या। तुम अपने वेयर अबाउट्स देखो, तुम अपने हालात देखो, तुम अपनी शक्ल देखो। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ज़ीरो कर दें। एंड देन ये चीज़ आपको इसलिए गिव अप करने पर पुश करती थी, गिव अप ना करने पर, बिकॉज विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आपके या तो फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग था, या आपके कॉलीग्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा बकअप करते थे, या जो आपका थॉट प्रोसेस आपके बड़े बहुत सारे लोगों ने, दुनिया ने आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया था, वो थॉट प्रोसेस आपका कोई रेक्टिफाई करने के लिए मौजूद था। कि होता है ना कि यार, तुम जिस तरह, तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लगता है जैसे तुम बिल्कुल ही दुनिया दुनिया के सबसे बड़े नाकारा आदमी हो। ऐसा नहीं है भाई, तुम अपना कमा रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम बुरे हो, या तुम, हालात तो सबके साथ होते हैं। लेकिन आप शायद बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टेटमेंट पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है जैसे आपको काफ़ी परेशानी का सामना था जब आपको ये पर्सन, अभी मैं देखूंगी जब ये पर्सन मिला, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सेल्फ क्वेश्चन ये किया था कि मैं इस रीडिंग को जब स्टार्ट करूँ तो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चले, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक सिचुएशन बिल्डअप होती है जिसकी बेसिस पर इंसान मिलता है किसी से, और फिर वो मोहब्बत डेवलप होती है। तो आपकी लाइफ का ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि जब ये पर्सन आपको मिले तो आप कुछ इस तरह के हालात में थे। आपको अपनी पर्सनालिटी पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी होती थी, स्पेशली अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर।
और पाइसीज एनर्जी है ये। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक सर्वाइवर हैं, आपने हर हालात से मुकाबला किया और आप इस पूरी सिचुएशन पे भी जब सब आपका बैंड बजा रहे थे तब भी आप गिव अप नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। आपने ऑनलाइन टाइम बड़ा सर्व किया है, एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा किया है। पेज ऑफ सोर्ट्स ऐसा लगा है कि जैसे आपको कोई ऑनलाइन बहुत सारे लोग भी मिले होंगे। नाउ लेट्स सी कि आपको जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई, आपको इसी इंसान से मोहब्बत क्यों हुई। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोगों को मोहब्बत अपने स्पाउस से हुई है क्योंकि दिस पर्सन या तो इस इंसान ने आपको कमिटमेंट इतनी सॉलिड दी, इसने आपको अपने आपके हर ऑड्स के साथ एक्सेप्ट किया। इवन आप लोग एक सिंगल मदर भी नज़र आ रहे हैं मुझे, या फिर ये एक सिंगल पेरेंट है, आपके साथ बहुत से दूसरे किस्म के भी ऑड्स थे, लेकिन जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग और फील कराते हैं ना कि यू आर माइन, वो एक स्पाउस फीलिंग ही होती है कि ये मेरा है, ये मेरी है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोग शायद अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में यही क्यों आए जिनसे मुझे मोहब्बत हो गई। कुछ लोगों ने शादी करने के बाद अपने पर्सन से मोहब्बत की, या फिर सो एंड सो फोर्थ। लेकिन आपको इन्हीं से क्यों मोहब्बत हुई? बिकॉज दिस पर्सन हैज़ गिवन यू सॉलिड कमिटमेंट, ठीक है। आपको इसी इंसान से मोहब्बत क्यों हुई? 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड द हैंगमैन। इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लिया, आपने खुद अपने लिए स्टैंड लिया, आप अपनों से लड़े इस पर्सन के लिए। एक करेज आया बिकॉज जब आपको ये लगा कि अब मेरी लाइफ में एक सॉलिड पर्सन है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसने आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म की शील्ड बना है ये पर्सन। आपको बहुत प्रोटेक्टेड फील हुआ, आपको ऐसा लगा कि अब मुझे दुनिया भाड़ में जाए, लोग मुझे मेरे मुतालिक क्या कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा प्रपोजल और एक ऐसी ब्रांड न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आई कि जो पॉज मोमेंट था ना, पाइसीज एनर्जी, दी हैंगमैन, इसने आपको मेजरली रियलाइज़ कराया कि मेरे साथ जो पास्ट में हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर ये ना होता तो मैं अपनी लाइफ में रिफ्ट ना ला पाता या ला पाती। दूसरी अगर मैं चीज़ देखूं तो ये वाइस वर्सा भी हुआ। आप जिस वक्त इस इंसान से मिले होंगे, इसकी ख़ुद की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पॉज चल रहा होगा, और इस पॉज को इसने आपके मिलने की फॉर्म में अवेल किया। और जिस पैशन के साथ आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ, आप सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गए। इनफैक्ट ये पर्सन आपको बहुत शील्ड बनाकर लेकर चलता था या चलता है। तो आपको क्यों इससे मोहब्बत हुई? आपकी कुछ जो पर्सनैलिटी डिप्रीवेशंस थे ना, महरूमियाँ जिसको कहते हैं, वो इस पर्सन में आपने अपनी कंप्लीट होते हुए देखी। कमिटमेंट सॉलिड देना, खड़े रहना मेरे लिए हर वक्त एक अपॉर्चुनिस्ट बनकर मुझको ही एज एन अपॉर्चुनिटी पूरा एक्सप्लोर करना, और रियलाइज़ कराना कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन ख़त्म हुई आपके माइंड में एक पुराने पार्टनर को लेकर और इस पर्सन को लेकर एक कंपैरेटिव एनालिसिस था। उस कंपैरेटिव एनालिसिस में आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई है, जिसकी वजह से आपको मोहब्बत हुई। आपको इस पर्सन के मिलने के बाद एहसास हुआ होगा कि यार गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स को तो ऐसे रखा जाता है, मुझे तो पता नहीं कैसे ही रखा गया था। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द लवर, सी, रोमांस हो, लव मेकिंग हो, अफेक्शन हो, पावर हो, बॉन्डिंग हो, आपने इसको 20% दिया तो उसने रिटर्न में आपको 80% दिया। इसकी अर्ज हो सकता है सिर्फ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी हो, लेकिन आपका 20% का रिस्पॉन्ड इसको आपको होलसम कर गया, और इस पर्सन ने आपको ऐसे हथेली के छाले की तरह ट्रीट किया बिकॉज पहली ही दफ़ा में क्लिक कर गया था दैट यू बोथ आर लवर्स। तो आपको लगता था कि यार ये तो एक अलग ही, या तो आप अपने आप से मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो है ना वो इस वक्त की रीडिंग देख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि शुरू की जो डेप्रिवेशंस हैं वो कंप्लीट तब होती हैं जब इंसान अपने ट्विन फ्लेम से मिलता है।
और फिर वो डिटैचमेंट हो जाती है। अब ये नहीं पता डिटैचमेंट हुई या नहीं हुई। द फूल कार्ड, आपने इस पर्सन के आने के बाद अपनी ज़िंदगी को स्क्रैच से स्टार्ट किया। आप ये लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार थे कि नो मैटर व्हाट मेरी लाइफ में आगे जाके क्या हो, मैं इस इंसान के लिए सब कुछ करूँगी और सब कुछ करूँगा। मैं लवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैरिज फील करवाऊँगा या करवाऊँगी, रिलेशनशिप में आगे तक जाऊँगी, जो कुछ भी मुझे इस पर्सन के साथ एक्सप्लोर करना होगा मैं करूँगी। मैं ये लीप, मैं ये रिस्क, मैं ये एडवेंचर करने को तैयार हूँ। बहुत ही एडवेंचरस अटेम्प्ट्स आपने किए भी होंगे और आपको मोहब्बत इस इंसान से हुई इसी वजह से बिकॉज ये आपको हल्का सा पंप करता था, आप पूरा घुसा बनकर आ जाते थे सामने। दी हैंगमैन यहाँ पर क्यों आया है? हैंगिंग मैन यहाँ पर किस चीज़ को बता रहा है? प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन हैज़ ट्रीटेड यू लाइक अ फैमिली। इस पर्सन ने आपके साथ जैसे भी, मुझे तो बहुत हद तक लग रहा है कि आप अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपने ये जो फूल कार्ड से एक रिस्क लिया ना कि कोई मसला नहीं, अगर शादी नहीं भी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये चाहिए। दिस फील हैज़ गिवन देम एन एज। इनको ऐसा लगा कि जैसे ऐसा तो कोई भी नहीं करता, इतना अनकंडीशनल डेयरिंग जेस्चर तो कोई भी नहीं दिखाता। तो आपको आपको एक्चुअली आपकी खुद की ना इन्वॉल्वमेंट थी, आपको खुद इस पर्सन से मिलना था, आपको खुद आपकी चाह थी। आपने जितना डेयरिंग वे में इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट किया है, इस पर्सन के लिए ये यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप पास्ट में कितने टर्मोइल से आए हैं और इसने आपको जिस तरीके से कैरी किया, आप इसकी मोहब्बत में बिल्कुल ही ना दीवाने हो गए। और एक मोमेंट आया भी होगा आप दोनों के दरमियान जब ऐसा लगा होगा कि हम तो हैं ही दोनों एक, जो मेरी नीड्स हैं वो इसकी नीड है, वो मुझको समझती है, मैं उसको समझता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही वही चाह रही होती है, हम दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स एक से हैं। हो सकता है डिफरेंसेस हों आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के दरमियान 2 ऑफ सोर्ड्स है तो हो सकता है स्टेटस डिफरेंस हो, कल्चरल डिफरेंस हो, बट इवन देन आप दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल स्पाउस मटीरियल की तरह डील किया है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी फेमस पर्सन और बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर सोशल एक्टिविस्ट लोग जानते हैं, पब्लिकली लोग बहुत जानते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस था आप लोगों का, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आपको तो लग रहा था कि मैं बिल्कुल, अगर मुझे इसने चेन भी कर लिया ना तो मैं चेन होने के लिए भी तैयार हूँ। आप इतना ज़्यादा, आपने एक ऐसा डिसीजन बनाया था जो शायद बहुत कम लोग बनाते हैं, क्योंकि आप अभी भी इस इंसान से इतनी मोहब्बत करते हैं और आपको कख फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किसी के, मेरे और इसके मुताल्लिक कोई क्या बोले। तो आपको इस इंसान से क्यों मोहब्बत हुई? इस वजह से मोहब्बत हुई, दिस पर्सन हैज़ कम्प्लीटेड यू। इस इंसान ने आपसे मोहब्बत में आने के बाद आपके हर उस खला को पूरा किया है जो दुनिया ने आपको दिए थे। पर्सनालिटी इनसिक्योरिटी, सेल्फ इस्टीम का ज़ीरो कर देना, पब्लिकली ये डिक्लेयर करना कि तुम बिल्कुल ज़ीरो हो और कुछ भी नहीं हो सकता, ये फ़लाँ ढमका की बातें। और जैसे ही ये पर्सन आपसे मिला, आपको इसने जैसे भी रिस्पॉन्ड किया, आप बिल्कुल इसके वो होकर रह गए। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। आपको क्यों इस पर्सन से मोहब्बत हुई, आपको इसी पर्सन से क्यों मोहब्बत हुई, तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, एनर्जी, रीजंस, क्लैरिफायर्स एंड एक्सटेंशन। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान किस तरह के फैक्टर्स रहे कि जिसकी वजह से आपको इस पर्सन से मोहब्बत हुई। क्या फैक्टर्स थे आप दोनों के दरमियान जिसकी वजह से आपको इस इंसान से मोहब्बत हुई? इंटीमेसी, मैंने पहले ही कह दिया था, बहुत बोल्ड रिलेशनशिप रहा है ये। और मे बी जब आप इस पर्सन से मिले थे आपको लग रहा था कि पास्ट की बिलीफ में ना, दिस इज़ द टाइम नाउ आई मस्ट एन्जॉय माई लाइफ। एंड दिस पर्सन, ये मैंने कहा था ना कि अपनी लाइफ में ये पॉज पे था। ये हो सकता है ये इंसान शादीशुदा हो, क्योंकि हैंगमैन के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है
और इस पर्सन को मैरिड लाइफ डील करने का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे भी द वे यू आर एक्सेप्टेंस थी, इंटीमेसी की का जो प्लेजर आप दोनों के दरमियान रहा वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था आप दोनों को एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। शिवैलरी, ये बहुत ही जेंटलमैन है। शिवैलरी है, एक मेल है, तो शिवैलरी एक्ट सिर्फ जेंटलमैन करते हैं। एक तो मैन होते हैं, एक मर्द हजरात होता है, और एक नफीस मर्द हजरात। वो क्या होते हैं नोटिस कीजिएगा, अगर मैं आपको ये सारी बातें इंडिकेट करने में हेल्प कर सकूं। जो ख़वातीन हैं वो तो चलो इस बात को समझ सकेंगी बिकॉज़ वो पैम्परिंग चाहती हैं ये, लेकिन जो मर्द हजरात देख रहे हैं उनको अपनी लेडीज़ से इसलिए मोहब्बत हुई बिकॉज दे डिड दिस फॉर देम। उन्होंने अपनी लेडी पार्टनर के लिए सब कुछ किया और उसके रिस्पॉन्स में जो उन्होंने अपने साथ अपने पार्टनर का रिस्पॉन्स देखा उसकी वजह से उनको टूट के मोहब्बत हुई। विद दिस शिवैलरी कार्ड जेंटलमैन के सर्टन एक्ट्स होते हैं। They allow you to sit in the car before they sit. They open the door for you. They pull the chair for you. They serve you first. They never shake hand. They always, touch the fingers. They look into your eyes. कभी भी hesitant नहीं होते और पैम्पर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप ख़वातीन हैं तो ये सारे जेस्चर्स, क्योंकि ये ट्रीटमेंट, रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप होता है हाउ यू ट्रीट योर पार्टनर, नॉट बिकॉज कि आप उसको प्लीज़ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका ट्रीटमेंट ये शो करता है कि आप ख़ुद कैसा ट्रीट होना चाहते हैं। जब आप ख़ुद मैं हमेशा रिलेशनशिप में की चीज़ों में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनका एक कोट, उनका कौल है कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा इस कौल को कोट कर चुकी हूँ डिवाइनली गाइडेड 7777 पे, कि बेवकूफ़ है वो औरत जो अपने पर्सन को, अपने शौहर को ग़ुलाम बना कर रखती है और उसकी लौंडी बनती है, और कामयाब है और खुशनसीब है वो औरत जो अपने शौहर को बादशाह बना कर रखती है और उसकी मलका बनकर रहती है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। ये इससे आप देखिए सिंपल लाइफ कोच और रिलेशनशिप कोचिंग कितनी आसानी से मिलती है कि आपका ट्रीटमेंट अपने पर्सन के साथ ये प्रूव करेगा कि आप खुद कैसे रहना चाहते हैं। विद दिस शिवैलरी एक्ट इनको बड़े प्लेइंग टैक्टिक्स आते थे, पैम्परिंग टैक्टिक्स आते थे। एंड औरत को क्या चाहिए होता है? इज़्ज़त, मोहब्बत, तवज्जो, खुलूस, एहतराम। इनफैक्ट मर्दों को भी यही चाहिए होता है। हमारी सोच शायद एक पर्टिकुलर माइंडसेट पे रन करती है कि मर्द सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। बिल्कुल सोचते हैं, वो इस तरह तो औरत भी सोचती है, बिकॉज मर्द कोई पागल थोड़ी जो दीवारों के साथ कुछ करेगा, वो इंसान के साथ ही करेगा, वो अपने ऑपोजिट जेंडर पार्टनर के साथ ही सब कुछ करेगा। तो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ अ पार्टनर, ऑफ हैविंग अ पार्टनर। तो ये बिल्कुल सही बात है। इनकी एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना अपने लिए लगती थी कि यार मेरे लिए तो कभी मेरे अपनों ने ऐसा नहीं किया। पानी का ग्लास पिला देना, दरवाज़ा खोल देना, शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके हैंड बैग्स पकड़ लेना, मतलब हर वो चीज़ जो कि कंसर्न शो करे। शिवैलरी एक्ट, काइंड, जेंटलमैन, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। वो वाली बात जो मैंने आपको कही थी, ये खुद अपनी ज़िंदगी में तरस रहे थे। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ अगर आपने डील किया और आपको टूट के इस इंसान से मोहब्बत हुई, मैरिड, इंगेज्ड, कमिटेड, घाट घाट का पानी पिया हुआ, बट यू हैपन टू दिस पर्सन बिकॉज ये खुद अपनी लाइफ में डिस्पाइट ऑफ फैक्ट हैविंग अ स्पाउस पार्टनर, इंगेज्ड पार्टनर, इस पर्सन को कभी नहीं ठुका कि ये किसी के लिए कुछ करे। हाँ, आपके साथ मिलकर इसने ये सब कुछ किया। डिस्टॉर्टेड, टूटा हुआ पर्सन। ठीक है। लास्ट कार्ड, बैलेंस, ट्विन फ्लेम। यू बोथ वर सेम सोल इन डिफरेंट बॉडीज। आप एक दूसरे को मिले और आपको लगा कि मैं अपने आप से ही मिल रहा हूँ, ये मैं अपने आप से ही मिल रही हूँ। बैलेंस्ड। आपकी मैस्कुलिन साइड एक्टिव थी तो फेमिनिन डिप्राइव थी,
उनकी फेमिनिन साइड एक्टिव थी तो उनकी मैस्कुलिन डिप्राइव थी, और दोनों में जब कॉम्बिनेशन हुआ यू बोथ कंप्लीटेड ईच अदर एंड दोनों को एक दूसरे से मिलने के बाद लाइफ पर्पस पता चला. सो दिस इज़ दी एंड. आपको इस इंसान से मोहब्बत क्यों हुई? अब नहीं पता कि आप दोनों के मामलात क्या होंगे, किस तरह से आप लोग रह रहे हैं, और अगर इसके बाद आपको कुछ और पूछना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. टेक केयर, बाय बाय.